वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपकी हैवी डिमांड पे चलो मैंने कहा यूनियन बजट का भी दे ही देता हूँ। कल पेपर है, वैसे आज देने का बिल्कुल भी औचित्य था नहीं, क्योंकि कई लोग वापस से कहो हो सकता मुझे ही करिए यार अब कल पेपर आज दे रहे हो, पर बहुत पहले भी ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, इसको दे चुका हूँ मैं पहले भी, है ना। तो आप डालते अगर यूपी से रिलेटेड यूनियन बजट या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूनियन बजट तो भी मिल जाता, पर मैंने सोचा आखिरी समय में क्या ही जाता है, अपने भाइयों का बहनों का कुछ भला हो जाएगा रिवीजन कराते। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कौन से कथन सही है। और यूपी का बजट नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, 10,000 लोग उसको कल देख चुके हैं, कल ही डाला है। तो कह रहा है भारत में रक्षा के क्षेत्र में शोध और खोज के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट जो है 14,924 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। किसके लिए? रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है। कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आइडिया मुझे दिया कि कल सर आपने स्कीम्स बताई थी जो कितने रुपए किसको अलर्ट हुए, अगर आप टाइम भी बता देते तो मज़ा आ जाती। तो मैंने सोचा ठीक है आज ये भी कर लेते हैं, आपको समय भी बता देंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए। तो पहले तो बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो ये 2024 में आई थी, 2024 में फरवरी में आई थी ये 2024 में, ठीक है। वही सोलर पैनल वगैरह लगाने के लिए सब्सिडी वगैरह प्रदान करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है। कह रहा बजट जो है 2025-26 का, उसके लिए कुल कितने रुपए अलॉट करा गए हैं? 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कितना? 50,65,345 करोड़ का। और जो 25-26 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। किसके लिए? पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों सही है। और पीएम किसान सम्मान निधि जो है ये कब आई थी? इसकी अगर शुरुआत देखें ना तो ये दिसंबर में हुई थी 2018 में, है ना, दिसंबर 2018 में। और पहली जो किस्त गई थी किसानों के खातों में, है ना, वो ये समझिए आप नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर था उसमें भेजी थी, है ना, वहाँ के जो किसान थे उनको। तो कहने का मतलब है 2018 में आई है और 2019 में पहली किस्त गई है। अब स्टेटमेंट या ऑप्शन जो भी आपको दिखे इन दोनों में आप उसको चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे आपको और देने से। और बाकी देखिए SCS को जिसने फॉलो किया वो पूरी तैयारी एक ही जगह प्री प्लस मेंस की कर सकता है। उसको पूरे एक्सक्लूसिव वीडियोस मेंस के लिए कितने बजट के लिए क्या क्या स्टेटमेंट चाहिए, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा मेंटोरशिप प्रोग्राम में। नंबरों पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो, यूपी PCS, BPSC, बिहार PCS, AEDO की वैकेंसी का जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, UPSI वगैरह, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बम्पर डिस्काउंट आने वाला है आपका, दिवाली ऑफर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बताइए इसको ध्यान से पढ़िए कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना लगातार 8वां बजट पेश किया है। और वहीं मोरारजी देसाई के नाम 1959 से 1963 और 1967 से 1969 तक 8 बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है। मोरारजी देसाई ने जो है 8 बजट तो ये पेश करे, 2 इंतरिम बजट भी पेश किए थे, 10 पेश करे उन्होंने, है ना। पी चिदम्बरम जो है उन्होंने 9 बजट पेश करे, सबसे ज़्यादा तो मोरारजी देसाई ने ही करे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो स्कीम्स हैं इनको आपको मतलब स्कीम कह रहा है किस सेक्टर के लिए कितना पैसा एलोकेट करा गया है इस बार बजट में, ये आपको मिलान करना है। जैसे एजुकेशन के लिए, रेलवे के लिए, जल शक्ति के लिए और डिफेंस के लिए। तो कितना करा गया है देखेंगे आप। अगर मैं बात करूं एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए, 1,28,650 करोड़। और रेलवे के लिए 2,55,445 करोड़, 2,55,445 करोड़। और जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसने दिया 99,503 करोड़ रुपए। डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा गया है 6,81,210 करोड़, जो कि ज़रूरी भी है। 6,81,210 करोड़ आपको याद रखना है। डिफेंस 6,81,210, एजुकेशन 1,28 और रेलवे हो गया 2,55,455, जल शक्ति 99,503, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है आपको बताना होगा। यहाँ पे
कह रहा है 2024-25 में देश के जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो ग्रॉस जीडीपी था वो 6.4% की वृद्धि हुई है इसमें। और केंद्रीय बजट 2025-26 सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। और नागरिक को नई कर व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए तक की कुल आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, यानी सिटीजन विल नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज़ पर ईयर अंडर द न्यू टैक्स रिजाइन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ देखिए जो बजट 2025-26 है इसकी जो थीम है वो इस बार की थीम क्या है? सबका विकास। क्या थीम है? सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल, है ना। तो ये बस यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सही है यहाँ पे सारे स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 में आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। कह रहा है बजट में 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है। 12 क्रिटिकल मिनरल्स हैव बीन कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। और आयातित दवाइयों पर छूट देते हुए, यानी जो हम क्या करते हैं दवाइयों को इंपोर्ट करते हैं, आयातित दवाइयों को छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों 38 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दे दी गई है, ठीक है। जो कैंसर, रेयर डिसीजेज वाली दवाएं हैं उनको कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एरर है, यहाँ 38 नहीं 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करा गया, 36, ठीक है। बाकी पहला सही है, 12 क्रिटिकल मिनरल्स को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जाम करा गया है और 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन को। तो पहला सही है सिर्फ, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने के चांस है। 7वें में कह रहा है 25-26 के अनुसार भारत सरकार के राजस्व का शीर्ष स्रोत क्या है, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का टॉप सोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू इनमें से कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप कॉर्पोरेट जो टैक्स है, अगर 1 रुपये टैक्स का आता है तो 17 पैसे यहाँ से आते हैं, यानी 17% मान लीजिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 1 रुपये अगर सरकार के पास आता है तो मान लीजिए 22 पैसा जो है ना वो इनकम टैक्स ही आता है। बोरोइंग तो सबसे ज़्यादा आता है 24 पैसा, और जीएसटी वगैरह अगर मिला दे तो ये 18 पैसा हो जाता है। जीएसटी अदर टैक्स मिला देंगे तो 18 के आसपास है, यानी सबसे ज़्यादा बोरोइंग, उधारी, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलो, बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ यानी टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग 34.96 लाख करोड़, कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर 50.56 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का जो है 4.2%, और शुद्ध कर प्राप्तियाँ यानी नेट टैक्स रिसीट 28.37 लाख करोड़। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल डेफिसिट जो है ना वो 4.4% रहा है जीडीपी का। कितना रहा है? 4.4% जीडीपी का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वित्त वर्ष 2025-26 में जो जेंडर बेस्ड बजट था, जेंडर बजट विवरण, इसमें महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कितने लाख करोड़ का आवंटन करा गया है ना। कितने करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन द जेंडर बेस्ड बजट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितना रुपया दिया गया है? 4.49 लाख करोड़, 4.49 लाख करोड़, ठीक है। चलो इसको ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है ना। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भारत में पूर्ण रूप से निवेश करने वाली बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और केंद्रीय बजट 25-26 में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 40,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। कितने? 40,000 अटल टिंकरिंग लैब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत होगा अगर, तो ये गलत है। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे 50 के, यानी 50,000 अगले 5 साल में, ठीक है। बाकी जल जीवन मिशन ये 60,000 करोड़ रुपए आया, ठीक है। एफडीआई जो है 100% जो है इंक्रीज कर दिया गया। और बाकी किसान क्रेडिट कार्ड इसको भी बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। अब अगला है केंद्रीय बजट 25-26 में संशोधन नवीन कर संरचना के बारे में कौन सा युग्म सही है ये बताना है। मतलब ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें कौन सा सही है? 8 से 12 लाख 12%, 12 16 लाख 12%, 16 से 20 15, अबव 24 25, ये वाला आप बताइए क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये आपको पता होगा। मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। केंद्रीय बजट 25-26 में सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जनता के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन सा लक्ष्य इन 6 लक्ष्यों में शामिल नहीं है?
है ना, जो 6 मेजर गोल रखे हैं सरकार ने फॉर डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो बहुत ही आसान है, बता सकते हो आप, ये शामिल नहीं है इसमें ना। देखो, पॉवर्टी, ज़ीरो पॉवर्टी है, क्वालिटी एजुकेशन है, और अफोर्डेबल एनर्जी वगैरह शामिल है, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस है, स्किल लेबर है, हेल्थ एक्सेस है ना, ये सब इसमें है, ये नहीं शामिल है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। केंद्रीय बजट 25-26 में विकास की यात्रा में ईंधन के रूप में किसे दर्शाया है ना, फ्यूल के रूप में, इन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट इन यूनियन बजट 25-26, किसको दर्शाया हमने? रिफॉर्म्स को, या इंक्लूसिवनेस को, एग्रीकल्चर को, इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट को। तो रिफॉर्म्स यानी सुधारों को हमने ईंधन के रूप में दर्शाया कि जितने ज़्यादा हम सुधार करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिफॉर्म्स को, ठीक है, एज अ फ्यूल हमने डिपिक्ट करा है। 2025-26 के बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है, इनमें से कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? अगर बजट 2025-26 देखें, द प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स आर स्प्रेड अक्रॉस 10 ब्रॉड एरिया कीपिंग इन माइंड द पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना होगा। देखिए, सपरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी यानी कृषि विकास, उत्पादकता में प्रतिगादान, ये आएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करें अगर, क्या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये नहीं है इसमें। एमएसएमई को सहायता देना है, निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये वाले जो 10 गोल हैं इनको जरूर देख लेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग एमएसएमई, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, है ना, टेकिंग एवरीवन टुगेदर, इसको एक बार देख लेना है, 10 पॉइंट। चलो, केंद्रीय बजट 2025-26 में आवंटित ये राशियाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यूरिया सब्सिडी, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, मनरेगा। अब ये यूरिया सब्सिडी वगैरह बहुत न्यूज़ में रही है क्योंकि बहुत किल्लत हुई है इस बार। जो गांव में रहते होंगे, जिनकी खेती होगी, वो जानते होंगे यूरिया को लेके बहुत माथा मारी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अगर बात करेंगे तो इसके लिए अलॉट हुए हैं बहुत सारा पैसा, है ना, देख सकते हो आप कितना, 2,03,000 करोड़, 2,03,000 करोड़ रुपए इसमें अलॉट हुए हैं, ठीक है। फिर यूरिया सब्सिडी की बात करें अगर, तो इसके लिए 1,18,900 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी के लिए, 1,18,900 करोड़ रुपए। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की बात करें अगर, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 7,500 करोड़ रुपए, और मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अगर बात करें तो ये आई कब थी, है ना, ये कब आई थी? जब कोविड वगैरह आ गया था ना, 2020 में, मार्च 2020 में इसको शुरू करा गया था। एक थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सिर्फ गरीब कल्याण योजना, जो 2016 में आई थी। एक थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 2020 में आई थी। और वहीं पीएम श्री की अगर बात करें, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 2025-26 में कह रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की जाएगी। और किराए पर कटने वाले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज की सीमा यानी टीडीएस जो है 2,40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है ना, 2.40 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब 1 करोड़ में 2,40,000 था, अब उसको 6 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केंद्रीय बजट कह रहा 25-26 जो है, इसमें छात्रों के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है भाई, है ना, प्रोवाइड बुक्स इन डिजिटल फॉर्म टू स्टूडेंट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन इन मदर टंग। तो कौन सी योजना इसके लिए शुरू करी गई है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। कौन सी? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगला देख लो, छोटे और सीमांत किसानों की फसल उत्पादकता एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरुआत में कितने जिलों में शुरू की जाएगी, ये बताइए। प्रधानमंत्री ये धन धान्य कृषि योजना जो लॉन्च हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था? इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगी? तो इसकी शुरुआत होगी 100 जिलों से। कब से? 100 जिलों से, ठीक है दोस्तों। देखिए, आज के युग में वैकेंसियाँ तो आ रही हैं, आज सरकारी नौकरी मुश्किल क्यों हो रही है? लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं ना। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं ना, डेली पढ़ते हैं, 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ते हैं और 1 साल तक आप पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप कोई नौकरी से जो है, हर नौकरी
पा सकते हैं आप। पर हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। ये जो चकाचौंध की दुनिया है, रीलबाजी, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से थोड़ा आपको दूर रहना होगा, समाज से आपको कटना होगा, ठीक है। और जिस दिन आप साल भर ये कर ले जाएंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। बजट में बिहार में कृषि एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना बोर्ड का गठन का ऐलान किया है। कहाँ? बिहार में। और बजट में असम के नाम रूप में 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक नए यूरिया संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है। इन द बजट अ न्यू यूरिया प्लांट विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.7 लाख टन हैज़ बीन अनाउंस टू बी सेटअप इन असम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब इसमें भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इन्होंने भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। देश में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वे रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया, डबल करने के लिए रेलवे लाइन। और उड़ान योजना के तहत 10 वर्षों में देश में 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गलत है, क्योंकि हमने जो बजट में मेंशन करा वो ये गोल है कि 50 जो है और एयरपोर्ट बनाएंगे अगले 5 सालों में, है ना। अगले 5 सालों में 50 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो ये था दोस्तों, ठीक है। तो ये 20 सवाल थे, एक बार अच्छे से इनको कर लीजिए, इसमें से आपको सवाल मिल जाएगा। देखिए, एक यूनियन बजट से, यूपी बजट से, सेंसस से, यूपी के इंडिया के, दोनों की फॉरेस्ट रिपोर्ट से, टाइगर सेंसस से, इनसे सवाल निश्चित ही आएगा। तो आपके काफ़ी सारे रिवीजन हो जाएंगे, तो हमने मिसलेनियस में करा दिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी का पेपर अच्छा होगा जब खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, है ना। खुद पे विश्वास होगा तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे।